शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। एक बार स्वयं माता अशोक सुंदरी भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंची और माता अशोक सुंदरी जब भगवान शिव जी के पास पहुंची और भगवान शंकर के नज़दीक में जाकर थोड़ी देर के लिए माता अशोक सुंदरी बैठ गई। जैसे चंचूला देवी माता पार्वती जी के पास जाने के बाद एकदम मौन होकर बैठ जाती थी, एकदम शांत होकर बैठ जाती थी, वैसे ही अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठी। 2 दिन हो गए, भगवान भोलेनाथ जी ने अशोक सुंदरी को देखा कि अशोक सुंदरी एकदम चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, कुछ बोलती नहीं। भगवान शिव जब महाप्रसाद पाने के लिए, भोजन प्रसाद पाने के लिए पहुँचे और माँ पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि मैंने अशोक सुंदरी को देखा है। वो अशोक सुंदरी आजकल कैलाश पर रहती है तो एकदम चुप रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न अड़ा हुआ है। वो कौन सा प्रश्न जो अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में चल रहा है? शिव जी बोले वो तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सा प्रश्न है, पर इतना जरूरी है कि अशोक सुंदरी चुप बैठी है, मतलब कोई ना कोई प्रसंग अशोक सुंदरी के हृदय में जरूर चल रहा है। और जितना बोलने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान चुप रहने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। माता पार्वती जी पहुंच गई अशोक सुंदरी के पास और माता जगत जननी पार्वती जी ने अशोक सुंदरी से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे चुप रहने का कारण क्या है? तुम चुप क्यों, तुम मौन क्यों? अशोक सुंदरी ने कहा कि माँ, मेरे भीतर का एक संशय है, मेरे भीतर की एक तकलीफ है, मेरे भीतर का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न का उत्तर अगर देंगे तो मेरे बाबुल देंगे, उस प्रश्न का उत्तर देगा तो मेरा पिता देगा, पिता के सिवा कोई नहीं दे सकता, देंगे तो मेरे शिव देंगे, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। पार्वती जी गई भगवान शिव जी के पास में, भगवान ओगरदानी के पास में, माँ जगत जननी तुरंत चली गई। बाबा भोलेनाथ जी को निवेदन करा शंकर जी से, अशोक सुंदरी कोई प्रश्न करना चाहती है, अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न है। अशोक सुंदरी ने अपने पिताजी से प्रश्न किया, शिव जो बहुत सारा मस्तक पर चंदन लगा ले, वस्त्र बदल ले, गले में माला धारण कर ले, शोर करे, उसको क्या शिव मिल जाते? कि मौन है जो, उसे शिव मिल जाते? शिव जी ने हाथ पकड़ा अशोक सुंदरी का और ले गए बैकुंठ के मार्ग पर। बैकुंठ का एक मार्ग ऐसा था कि इधर जाएंगे तो नरक की ओर, इधर जाएंगे बैकुंठ की ओर, एक मोड़ आ गया। शिव जी उसी मार्ग पर अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ जैसे ही अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हुए उस मार्ग पर, शिव जी ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल जाएगा। अशोक सुंदरी बीच में खड़ी है, यम के दूत 2 को पकड़ कर ला रहा। एक व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा था, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। शिव जी ने रोका यमदूतों को, कहाँ ले जा रहे हो इनको? यमदूतों ने कहा बाबा जी, धर्मराज ने निर्णय दिया, ये व्यक्ति जो चिल्ला रहा है ना, इसको ले जाके नरक में छोड़ना है। क्यों? शंकर जी ने पूछा, तुमने कौन सा पाप किया जो तुम्हें नरक भेजा जा रहा है? उसने कहा भोले बाबा, हमने कोई पाप नहीं किया। फिर करा क्या? अब उसने कहना चालू करा, मैं तो चिल्ला चिल्ला कर राम राम कहता था, इतनी तेज तेज आवाज लगाता था कि पूरे मोहल्ले को सुना देता था, कपड़े बदल कर चलता था, जो संतों के कपड़े हैं वही मैं धारण करता था, मस्तक पर बोट तिलक लगा लेता था, गले में माला पहन लेता था, सबको दिखाता था कि मैं भगवान का भक्त हूँ। इसके बाद भी मुझे नरक भेजा जा रहा। शिव जी ने पूछा दूसरे व्यक्ति से, यमदूतों से पूछा कि इसको कहाँ ले जा रहा हो? तो कहा इसको बैकुंठ ले जा रहा है। तो ये क्या करता है? ये चुप रहता था, कुछ नहीं बोलता। उससे पूछा भैया तूने कभी ईश्वर का नाम लिया है? वो चुप रहने वाला व्यक्ति बोला कि मेरे पास में मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में मेरी 2 लड़की है, 1 लड़का है। घर में मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे 2 छोटे भाई हैं जिनकी शादी नहीं है, मेरी बहन भी एक कुमारी है,
मेरे पिताजी और माताजी बूढ़े हैं, शरीर में रोग है, मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं बहुत तेज तेज चिल्लाकर भजन भी नहीं कर सकता। पर मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम 1 लोटा जल तो शिव जी को चढ़ा लिया करो। वो भी मैं कभी कभी शिव को जल चढ़ा लेता था, और कभी कभी बहुत थक जाता था काम कर कर के, तो मैं मुख से हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, हे ओघड़दानी, हे शंकर कहकर पुकार लेता था। मैं मंदिर नहीं जा पाता, सत्संग में नहीं जा पाता, मैं बहुत तेज भजन नहीं कर पाता, मैं ना तिलक, ना माला, ना कपड़े, कुछ भी नहीं बदल पाया, केवल उसको दिल से याद किया। मेरी पत्नी रोज थोड़ा सा चंदन शिव का मुझे लगा देती थी। मेरी पत्नी मेरे गले में एक रुद्राक्ष डालकर रखती थी, बस वही मेरा आभूषण था और कुछ। शिव जी ने सुख सुंदरी से कहा, सुख सुंदरी तुम देखो कि बैकुंठ कौन जाता है। तुम सोचते हो कि दिखावा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, कपड़े बदल लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत सारा चंदन मस्तक पर लगा लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत बड़े बड़े बाल बढ़ा लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान अशोक सुंदरी से कहते हैं, अशोक सुंदरी शिवलोक और बैकुंठ लोक वही आ सकता है जिसने कभी दिखावा ना किया हो, केवल भजन ही किया।